हेलो एंड वेलकम टू स्वर्णकार क्लासेस। मैं हूं करण स्वर्णकार एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट एशिया का मैप करवाऊंगा, कंप्लीट पॉलिटिकल मैप बताऊंगा, जो भी कंट्रीज जहां पे और उनका क्या इंपॉर्टेंस हमारे एग्जाम में किस संदर्भ में वो पूछे जाते हैं, वो अभी मैं आप लोगों को कंप्लीट बताऊंगा। तो आप लोगों को अगर ये कंप्लीट जानकारी चाहिए तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और हम लोग एक वर्ल्ड मैप का सीरीज कंप्लीट करेंगे। पहले उसमें एशिया आएगा, उसके बाद बाकी और सारे कंटिनेंट्स भी आएंगे। तो चलिए मैं आज आप लोगों को पहले अपना कंटेंट दिखा देता हूँ कि आज हम लोग इस वीडियो में क्या जानेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग एशिया को डिवाइड करते हुए पढ़ेंगे कि सार्क कंट्रीज। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आसियान कंट्रीज के बारे में। उसके बाद हम लोग जानेंगे ईस्ट में जो एशिया का ईस्ट एशिया का कंट्रीज है उसके बारे में, जिसमें चाइना जापान वगैरह आ जाते हैं। उसके बाद हम लोग सेंट्रल एशियन कंट्रीज और काकेशस माउंटेन कंट्रीज देखेंगे। और उसके बाद अल्टीमेटली अरेबियन पेनिनसुला और जो गल्फ रीजन है उसके पास के जो कंट्रीज है उसको कंप्लीट करेंगे। तो ये सब कंप्लीट मैं आप लोगों को सारा एग्जाम रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज होगा इस सब कंट्री से रिलेटेड वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताते जाऊंगा। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले सार्क कंट्रीज के बारे में जानते हैं। सार्क, SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। देखिए, इसमें 8 कंट्रीज अभी आते हैं जो कि साउथ एशिया में है। इसमें कंट्री कौन कौन है आपका? मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ये सब कंट्री को मैं आपको ऑर्डर वाइज बताऊंगा और याद भी करवाऊंगा। बहुत ईजी है। देखिए, सार्क जो है उसका जो हेडक्वार्टर है वो नेपाल के काठमांडू में है, आपको ये याद रखना है। तो चलिए हम लोग मालदीव से स्टार्ट करते हैं। देखिए, मालदीव जिसका कैपिटल माले है। इससे रिलेटेड हम लोग को एग्जाम में एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड से कौन से डिग्री चैनल से अलग होता है? तो ये 8 डिग्री चैनल से अलग होता है, यानी 8 डिग्री लैटिट्यूड मालदीव और लक्षद्वीप को अलग करता है। ये आपको याद रखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं श्रीलंका के ऊपर। देखिए, श्रीलंका का ये जो अपर वाला पार्ट है उसको जाफना कहा जाता है और ये पाक स्टेट से इंडिया से अलग होता है। और ये जो इंडिया श्रीलंका के बीच एक एडम्स ब्रिज है जिसको आप राम सेतु भी कहते हैं और हिंदी में, और उसको इंग्लिश में एडम्स ब्रिज कहा जाता है। देखिए, जो श्रीलंका में यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पोर्ट पूछा जाता है, एक कोलंबो पोर्ट और एक इधर नीचे हम्बन टोटा पोर्ट है। देखिए, जो हम्बन टोटा पोर्ट है उसको चाइना ने 99 ईयर्स के लिए श्रीलंका से लीज पर ले लिया है, ठीक है। और ये जो कोलंबो पोर्ट है इसका कंस्ट्रक्शन इंडिया को मिलने वाला था, लेकिन हाल ही में चाइना ने इसका कंस्ट्रक्शन भी अपने हथिया लिया है श्रीलंका से, क्योंकि श्रीलंका चाइना के डेट ट्रैप में फंस चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोग के लिए। और जो ये श्रीलंका है, ये इसका पहला नाम सिलोन था, मतलब प्राचीन काल में इसको सिलोन के नाम से जाना जाता था। और आपका जो श्रीलंका है ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकल लोकेशन है इंडिया चाइना दोनों के लिए, क्योंकि जो इंडियन ओशियन है उसमें अगर किसी को अपना कंट्रोल पाना है तो श्रीलंका पे उसके पोर्ट्स होने चाहिए, ठीक है। तो आप लोग ये चीज याद रख लीजिएगा। यहाँ से एक फेमस आतंकवादी संगठन था लिट्टे, LTTE, जिसके वजह से हम लोग का राजीव गांधी का मौत से भी LTTE का ही रिलेशन है। तो आप लोग जो सिन्हालास और तमिल्स का जो यहाँ पे रायोट्स वगैरह हुआ था उसमें LTTE का बहुत बड़ा कनेक्शन था। तो आप लोग LTTE का बहुत बार पूछा जाता है कि LTTE किससे रिलेटेड है, कौन सी कंट्री से रिलेटेड है। तो आपको याद रखना है कि LTTE श्रीलंका से रिलेटेड है। चलिए, श्रीलंका यहाँ पे हम लोग कंप्लीट होता है। तो आप लोग को एक जोड़ा बना के याद रखना है, जैसे कि मालदीव श्रीलंका, मालदीव श्रीलंका, मालदीव श्रीलंका, ठीक है। आपको ऐसे खुद में भी रिपीट करना है। रिपीट करने से आपके दिमाग में वो चीज रिदमिक वे में बैठ जाती है। अब देखिए, इंडिया, इंडिया के बारे में अब तो हम लोग इंडिया का कंप्लीट मैप पढ़ेंगे अलग से, तो इसके बारे में अभी बताना जरूरी नहीं है। हम लोग बाकी कंट्रीज के बारे में जानते हैं। देखिए, पाकिस्तान, पाकिस्तान जो है आपका 1947 में जब इंडिया से अलग हुआ था तो पाकिस्तान यहाँ पे, और ये ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश भी ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, ठीक है। तो देखिए, ये जो पाकिस्तान अभी है वहां पे उसका कैपिटल है इस्लामाबाद, ठीक है। इस्लामाबाद इसका कैपिटल है और लाहौर यहाँ पे इसका फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है। जो पंजाब है वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों जगह पे है, क्योंकि पंजाब यानी पंजाब का अर्थ है 5 आब, यानी 5 नदियों के बीच का जगह। तो देखिए, यहाँ के सिंधु की जो पांचों सहायक नदियां है वो यहाँ पे बहती है, इसीलिए इसको पंजाब कहा जाता है। तो एक पंजाब इंडिया में भी है और पंजाब का पार्ट एक पाकिस्तान में भी आपका आता है। देखिए, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पोर्ट है, कराची पोर्ट और यहाँ पे ग्वादार पोर्ट। देखिए, जो कराची पोर्ट है इसको 1971 वार में हमारी इंडियन नेवी ने पूरा बर्बाद कर दिया था, और ये जो ग्वादार पोर्ट है वो सीपैक का पार्ट है। सीपैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। देखिए, चाइना से लेके यहाँ पे बलूचिस्तान प्रोविंस से लेके आपका ये ग्वादार पोर्ट तक जाता है सीपैक, जो कि इंडिया के जो पीओके वाले एरिया है उससे भी पार होता है, जो कि हमारे लिए इंडिया के लिए बहुत ही स्ट्रेटेजिकल लॉस है कि यहाँ से एक सड़क बना के लेके चला गया चाइना, पर हम लोग कुछ नहीं कर पाए, ठीक है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है इंडिया के लिए। यहाँ के इससे बहुत सामने है सियाचिन ग्लेशियर, जो कि मतलब हाईएस्ट बैटलफील्ड है इंडिया का यहाँ पे। और देखिए, उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट शहर आते हैं, जैसे बलूचिस्तान। मैंने आपको बताया जो बलूचिस्तान वाला प्रोविंस है, यहाँ के लोग हमेशा चाहते हैं कि ये पाकिस्तान से अलग होकर एक नया कंट्री बना ले, ठीक है। और यहाँ पे जो सिंध वाला रीजन है वो रीजन बहुत ही मतलब फर्टाइल लैंड है, यहाँ पे बहुत अच्छा उसका खेती होता है इंडस रिवर के कारण। यहाँ इंडस बहुत सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है, यहाँ का इंडस ही है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे जो अफगानिस्तान है, अभी हाल ही में अफगानिस्तान बहुत ही चर्चा में रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा जमा लिया है, ठीक है। अफगानिस्तान के जो काबुल इसका कैपिटल है उसमें भी अभी तालिबान का कब्जा हो गया है, जिससे कि अफगानिस्तान ने पूरे
अफगानिस्तान में पूरे तालिबान का कंट्रोल आ गया है, ठीक है। और ये देखिए कांधार एक यहाँ का इंपॉर्टेंट सिटी है, यहाँ पे इंडियन कॉन्सुलेट जाके काम करते हैं, इंडियन एम्बेसी भी यहाँ पे रहती है, ठीक है। देखिए आपका जो इंडियन कमर्शियल एम्बेसी है वो काबुल के अलावा कांधार वगैरह में भी रहता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको याद रखना है कि दो इंपॉर्टेंट डैम्स इंडिया के द्वारा बनाया गया है, सलमा और सहतूत डैम। और यहाँ का जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो भी इंडिया ने बनाया था। इंडिया के यहाँ पे बिलियंस का इन्वेस्टमेंट है जो कि तालिबान के आने पे बहुत रिस्क पे है, ठीक है। देखिए यहाँ का जो आपका पार्लियामेंट है उसको सोरा कहा जाता है, ये आपको याद रखना। और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो अशरफ गनी, वो भाग के दूसरे कंट्री में जाके अभी शरण लिए हुए हैं तालिबान के डर से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को 3 कंट्री ऐसे फिर याद रखना है, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो अभी 5 हम लोग को याद हुआ। देखिए कैसे, मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। इसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे नेपाल के पास आते हैं। देखिए जो नेपाल वाला रीजन है, यहीं पे जो हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी है माउंट एवरेस्ट दुनिया का, वो लाई करता है, ठीक है। और देखिए नेपाल का जो रीजन है, इधर साइड जो माउंट एवरेस्ट यहाँ से पार होता है, उसके जो इधर साइड इंडियन साइड का रीजन है वो तराई क्षेत्र है। और वहाँ का कल्चर हमारे बिहार और यूपी वाले लोगों से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। इसीलिए नेपाल के बहुत लोग हमारे बिहार यूपी वगैरह काम करने आते हैं, और हमारे जो बहुत सारे रिश्ते यूपी बिहार के वो नेपाल में भी रिश्तेदार रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ का नेपाल और इंडिया के संबंध रोटी बेटी का संबंध कहा जाता है। हाल ही में जो केपी शर्मा ओली थे उन्होंने बहुत कोशिश किया कि इसका संबंध बिगाड़ा जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि जो नेपाल और इंडिया में हार्ट टू हार्ट पीपल कनेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत हिस्टोरिकल है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग का 3 विवाद है नेपाल के साथ जो जनरली पूछा जाता है। एक तो काली नदी से रिलेटेड विवाद है, उसके बाद आपका काला पानी विवाद है, लिम्पियोधरा एक जगह है वो विवाद है, पिथौरागढ़, और आपका लिपुलेख दर्रा, ये सब के लेके बहुत विवाद है नेपाल के साथ। लेकिन वो सब अपने जगह पे है, लेकिन इंडिया और नेपाल के पीपल्स का कनेक्शन अपने जगह पे है, ठीक है। आप लोग को ये नेपाल याद रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे भूटान, जिसका कैपिटल थिम्पू, एक छोटा सा देश है। इसका फॉरेन जो अफेयर्स वगैरह है बहुत हद तक इंडिया के जो हेड होते हैं वही इसको कंट्रोल करते हैं, क्योंकि ये बहुत शांत प्रिय देश है। और यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ पे ज्यादातर बौद्ध धर्म को माना जाता है। और भूटान के एक डोकलाम करके जगह था, जो डोकलाम प्लेट्यू है, जो डोकलाम विवाद जाना जाता है इंडिया के, मतलब हम लोग जब भी पढ़ते हैं इंडिया के फॉरेन कंट्रीज के साथ रिलेशन, उसमें डोकलाम प्लेट्यू के बारे में हम लोग जानते हैं। वो डोकलाम प्लेट्यू है, वहां पे क्या क्या था कि चाइना उसको कब्जा करना चाहता था। तो लेकिन जब भूटान को लगा कि चाइना कब्जा करने वाला है तो वो इंडिया के शरण में आया और इंडिया से हेल्प मांगा। तो फिर इंडिया ने उसको हेल्प किया और चाइनीज सोल्जर्स को वहां से डोकलाम वाले एरिया से बाहर भेजा। तो इसीलिए आप लोग को ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि डोकलाम विवाद किस देश से संबंधित है, तो इंडिया, चाइना और भूटान, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अल्टीमेट लास्ट कंट्री यहाँ पे आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश का कैपिटल ढाका है। ये जब 1991 में आपका जो एक्चुअल पाकिस्तान है उससे अलग हुआ था। जब 1947 में पाकिस्तान आजाद हुआ था तो ये भी एक पाकिस्तान का ही पार्ट हुआ करता था। 1971 में ऑपरेशन विजय के तहत जो हम लोगों ने मुक्ति वाहिनी सेना को ट्रेनिंग दिया था, उसके तहत ये बांग्लादेश अलग हुआ था पाकिस्तान से। और देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है चिटगांव पोर्ट। इसी से बांग्लादेश का मैक्सिमम जो व्यापार होता है समुद्र के रास्ते, वो चिटगांव पोर्ट से ही होता है, ठीक है। और ये हम लोग का जो त्रिपुरा एक मतलब स्टेट है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से गिरा हुआ है, ठीक है। ये सारे कंट्रीज आपको ऐसे ही ऑर्डर में याद रखना है। जैसे देखिए यहाँ से मालदीव, श्रीलंका, मालदीव, श्रीलंका, ऐसे आपको रिपीट करके बार बार बोलना है। फिर इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उसके बाद इधर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ऐसे ही आपका 7 का 8 कंट्रीज कंप्लीट होता है। अब हम लोग बढ़ेंगे आसियान कंट्रीज की तरफ। तो चलिए अब हम लोग आसियान कंट्रीज के बारे में जानते हैं। देखिए आसियान, जिसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसमें 10 कंट्रीज आते हैं। और इसका मुख्यालय, आसियान का मुख्यालय आपका इंडोनेशिया के जकार्ता में है, ठीक है। ये जो जकार्ता जावा आइलैंड पे सिचुएटेड है। अब देखिए हम लोग इसमें 10 कंट्रीज को ऑर्डर वाइज याद करेंगे और आपको ऐसे ही रिपीट करके याद करना है। देखिए सबसे पहले म्यांमार। म्यांमार सबसे पहले 1937 तक ब्रिटिश इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था। 1937 में यह इंडिया से अलग हो गया था। पहले का इसका नाम बर्मा था, ठीक है। तो इसीलिए इसका करेंसी भी आप अभी जानेंगे कि बर्मीज क्या बोला जाता है, क्योंकि इसका पहले नाम बर्मा था। अब देखिए यहाँ पे आपको 2-3 चीज इंपॉर्टेंट याद रखना है कि इसका पहले का कैपिटल रंगून था, जिसको यांगून भी बोला जाता था। और देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है, सितवे पोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है कि सितवे पोर्ट कहाँ पे है। तो ये आपका म्यांमार में है। यहाँ पे एक इरावती रिवर है जिसको लाइफलाइन ऑफ म्यांमार कहा जाता है। उसके बाद आपको एक मांडले जेल याद रखना है यहाँ पे, क्योंकि इस मांडले जेल में ही गीता रहस्य पुस्तक का निर्माण किया था बाल गंगाधर तिलक ने। और यहाँ पे जो हमारे आखिरी मुगल रूलर थे बहादुर शाह जफर, उनका कब्र भी म्यांमार में ही है। यही आपको इंपॉर्टेंट चीज है जो म्यांमार से याद रखना है आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थाईलैंड। थाईलैंड का कैपिटल है बैंकॉक। ये बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है और इसको लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत व्हाइट एलिफेंट मिलते हैं। यहाँ पे एक करा कैनल चाइना बनाना चाहता था जो कि साउथ चाइना सी और अंडमान सी को जोड़ सके। तो इसलिए आपको ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे एक लाओस कंट्री आता है, इसका कैपिटल है वियंतियन, और ये भी आपका टूरिस्ट प्लेस के लिए बहुत ही फेमस है। बाकी इसमें और कोई इंपॉर्टेंट आपको जानना नहीं है। और यहाँ पे देखिए ये जो आपका कंबोडिया है, कंबोडिया, यहाँ पे एक फेमस विष्णु जी का मंदिर है, अंकोर वाट का मंदिर। ये बहुत बार एग्जाम पूछा गया है वनडे एग्जाम में कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है कि ये कंबोडिया में है।
यहाँ पे फिर आपको देखिए ये वियतनाम, वियतनाम हमेशा खबरों में इसलिए रहता है क्योंकि साउथ चाइना सी में कुछ आइलैंड्स है, जैसे पारासेल आइलैंड्स हो गया, आपके स्पार्टले आइलैंड्स हो गया, स्कारबोरो आइलैंड्स हो गया। ये सब जो है चाइना इस पे एक्सक्लूसिव क्लेम करता है अपना, लेकिन वियतनाम कहता है कि जैसे 200 नॉटिकल माइल तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन किसी भी कंट्री का होता है, तो वियतनाम कहता है कि नहीं ये हमारे अंडर भी आता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको याद रख लीजिएगा। देखिए हम लोग यहाँ पे अभी 5 कंट्रीज देख लिए, म्यांमार थाईलैंड, उसके बाद लाओस कम्बोडिया वियतनाम, आपको ऐसे ही करके याद भी करना है। अब आते हैं हम लोग इधर मलेशिया पे। देखिए मलेशिया 2 आइलैंड्स पे फैला हुआ है, एक मलाया आइलैंड हो गया आपका और ये बोर्नियो आइलैंड हो गया। तो मलेशिया कैपिटल है कुआलालंपुर, जो कि मलाया आइलैंड पे है। यहाँ पे आप मलेशिया के नीचे देखिए, मलेशिया पाम ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री है, पाम ऑयल यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है, ये आप याद रख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे नीचे में मलेशिया के नीचे एक सिंगापुर है, इसका कैपिटल है सिंगापुर सिटी। ये बहुत ही फेमस है मतलब टूरिस्ट प्लेस वगैरह के लिए, और यहाँ से जो कि जहाज पार होते हैं, ये देखिए स्टेट ऑफ मलक्का है मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच। तो ये जो सिंगापुर है, यहाँ पे बहुत ही जहाज आके रुकते हैं, और यहाँ पे उसको जहाज को जो भी शिप्स, बहुत बड़े बड़े शिप्स होते हैं जो कि बहुत सारा मतलब गुड्स कैरी करते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट सामान कैरी करते हैं, वो यहाँ पे आके रुकते हैं। यहाँ पे पोर्ट है जिससे सिंगापुर को बहुत ज्यादा इनकम होता है। तो हम लोग के अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को भी गवर्नमेंट इसी तर्ज पे विकास करना चाहती है, ठीक है। सिंगापुर हो गया आपका, जिसका कैपिटल सिंगापुर सिटी है, ठीक है, आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए ये जो ब्रुनई है, आपको छोटा सा एक यहाँ पे कंट्री दिख रहा होगा ब्रुनई, ब्रुनई का कैपिटल है बंदर सेरी बागवान। ये हाल ही में इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि आसियान को जो अभी बैठक है वो ब्रुनई में होने वाला है, बंदर सेरी बागवान में 2021 वाला बैठक, ठीक है, और 2020 वाला वियतनाम में आपको हुआ था, ठीक ना। आपको ये याद रखना है। तो यहाँ पे तो 3 कंट्रीज कौन कौन हो गया, मलेशिया, आपका सिंगापुर और ब्रुनई, ठीक है, आपको ऐसे याद रखना है, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई। अब देखिए उसके बाद हम लोग देखते हैं इंडोनेशिया। देखिए इंडोनेशिया, ये सारा जो आपको दिख रहा है इस कलर में आइलैंड, ये पूरा इंडोनेशिया है। सारा इंडोनेशिया बहुत सारे आइलैंड्स में फैला हुआ है, ठीक है। आपको याद रखना है कि इंडोनेशिया का 2 इंपॉर्टेंट आइलैंड है, एक तो आपका हो गया जावा और सुमात्रा, और यहाँ पे बोर्नियो आइलैंड भी। देखिए बोर्नियो आइलैंड में आपको 3 कंट्रीज मिलेगा। देखिए एक तो हो गया इंडोनेशिया, ये नीचे वाला, और ये ग्रीन कलर में आपको हो गया मलेशिया, और ऊपर में हल्का ब्लू कलर में हो गया आपका ब्रुनई। तो ठीक है, आपको याद रखना है बोर्नियो आइलैंड पे सिर्फ ब्रुनई ही ऐसा कंट्री है जो कंप्लीट बैठा हुआ है, और बाकी जो 2 कंट्री है उसका एक पार्ट है आपका बोर्नियो आइलैंड पे, जैसे मलेशिया का हो गया और इंडोनेशिया का हो गया, ठीक है। अब देखिए जो इंडोनेशिया कैपिटल है जकार्ता, वो जावा आइलैंड पे है, लेकिन ये बहुत तेजी से डूब रहा है, ठीक है, आपको ये सब याद रखना है। अब उसके बाद एक आता है आपका लास्ट में फिलीपींस। देखिए फिलीपींस जिसका कैपिटल मनीला है, यहाँ पे एडीबी का मुख्यालय है, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का, और यहाँ पे इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट भी आपका मनीला फिलीपींस में ही है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग आसियान के भी 10 कंट्रीज आसानी से याद कर लिए, म्यांमार थाईलैंड, लाओस कंबोडिया वियतनाम, उसके बाद मलेशिया सिंगापुर ब्रुनई। उसके बाद आपको ऐसे रिपीट करना है कि इंडोनेशिया फिलीपींस, ऐसे आपका 10 कंट्रीज आसियान का भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे आपका सेंट्रल एशियन कंट्रीज और उसके साथ साथ काकेशस माउंटेन कंट्रीज के बारे में। तो आइए पहले हम लोग सेंट्रल एशियन कंट्रीज के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम लोग जो ये काकेशस माउंटेन कंट्रीज है इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, सेंट्रल एशिया में आपके 5 कंट्रीज जनरली आते हैं। देखिए इसको आप सिंपल ट्रिक के टी टी यू यानी कट्टू से याद रख सकते हैं। देखिए के से कजाकिस्तान, के से किर्गिस्तान, टी से ताजिकिस्तान, टी से तुर्कमेनिस्तान और यू से उज्बेकिस्तान। ठीक है, देखिए मैं आप लोग को अब इसके बारे में थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट जो कंट्री के बारे में जो चीज है वो आपको बता देता हूँ। देखिए कजाकिस्तान, इसका कैपिटल पहले अस्ताना था लेकिन अभी नूर सुल्तान है, ठीक है, आपको ये याद रखना है। और ये जो कजाकिस्तान, ये सब जो भी 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, ये यूएसएसआर से 1991 में अलग हुआ था, जब यूएसएसआर कोल्ड वार के बाद 1991 में बहुत सारे देशों में टूट गया था, ठीक है। देखिए कजाकिस्तान सबसे बड़ा लैंडलॉर्ड कंट्री है, लेकिन ये कैस्पियन सी एक झील है, लेकिन इसके नाम क्या है, देखिए कैस्पियन का सी लिखा हुआ है, तो ये कैस्पियन सी से जब बॉर्डर से शेयर करता है ना, तो बहुत बार एग्जाम्स में हम लोग को लैंडलॉर्ड कंट्री में कजाकिस्तान का ऑप्शन मिलता नहीं है, तो इसलिए तब हम लोग को मंगोलिया टिक करना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए मंगोलिया आपका ईस्ट एशिया में आता है, मैं आपको इसके बाद वही बताने वाला हूँ। देखिए कजाकिस्तान आपका इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे देखना है किर्गिस्तान। देखिए किर्गिस्तान में बहुत मतलब जो गोल्ड या नेचुरल जो रिसोर्सेस है वो बहुत अच्छा मिलता है, इसीलिए चाइना इस पे बहुत जगह अपना मतलब क्लेम करता है कि ये मेरा बहुत सारा जगह ये मेरा है, ठीक है। और ये इसीलिए किर्गिस्तान को बहुत सारा मतलब एडवर्स सिचुएशन फेस करना होता है चाइना के साथ। ये आपका कजाकिस्तान किर्गिस्तान याद हो गया। अब उसके बाद देखिए ताजिकिस्तान का कैपिटल है दुशांबे, यहाँ पे हाल ही में एससीओ का मीटिंग भी हुआ था। अब देखिए ताजिकिस्तान में आपको एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखना है, यहाँ पे इंडिया का एक एयर बेस है, जिससे कि हम लोग को जो सीपीईसी है, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उस पर नजर रखने में थोड़ा आसानी होता है, जिससे हम लोग वहाँ पे एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सकते हैं, देख सकते हैं एटलीस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ताजिकिस्तान हो गया। और यहाँ पे पामीर नॉट भी आपको याद रखना है, पामीर नॉट को रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान का कैपिटल है असफघाट। और देखिए यहाँ पे जो आपका ये है तुर्कमेनिस्तान, यहाँ पे आपका एक जो गैस पाइपलाइन परियोजना था, तापी परियोजना, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, इससे ये इंपॉर्टेंट परियोजना है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि जो मतलब तापी गैस पाइपलाइन परियोजना किस कंट्री से रिलेटेड है, तो उसमें आपका तुर्कमेनिस्तान आएगा, ताजिकिस्तान नहीं आएगा, आपको ये याद रखना है, ठीक है।
अब देखिए उसके बाद उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान का कैपिटल है ताशकंद। यहाँ पे 1966 में हमारे जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री वहां ताशकंद समझौता के लिए गए थे। इस टाइम ये यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था। वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई थी, तो इसीलिए ताशकंद बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग उज्बेकिस्तान याद रख लीजिएगा। और इस कंट्री के साथ हम लोग का 10 लीग एक्साइज भी होता है, ठीक है। आप लोग ये याद रख लीजिएगा कि ताशकंद उज्बेकिस्तान में एक जगह है जहाँ पे हमारे लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु हो गया था, ठीक है। ये आपको पांचों कंट्री से याद रखना है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा ये काकेशस माउंटेन कंट्रीज को। इनको काकेशस माउंटेन कंट्रीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से काकेशस माउंटेन पार होता है, ठीक है। इसमें 3 इंपॉर्टेंट है, जॉर्जिया जिसका कैपिटल तबिलिसी, और अर्मेनिया और अजरबैजान। देखिए अर्मेनिया अजरबैजान ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि नागोर्नो कराबाख करके एक जगह है, ठीक है, जो ये दोनों के बीच बहुत ही मतलब टसन का कारण बना हुआ है। यहाँ पे ये लोग को हाल ही में खबर में ही रहते हैं हमेशा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ये लोग का भीषण लड़ाई होता है नागोर्नो कराबाख क्षेत्र के लिए। ये जो अजरबैजान है ये मुस्लिम डोमिनेटेड राष्ट्र है, इसीलिए इसको जो भी ओआईसी कंट्रीज वगैरह है उनका बैकअप रहता है, जिससे कि अर्मेनिया को बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, ठीक है। तो आप लोग याद रख लीजिएगा कि नागोर्नो कराबाख जगह है वो अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच का डिस्प्यूट है, बहुत बार पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपको 3 कंट्रीज याद रखना है, जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, ठीक है। तो हम लोग का काकेशस माउंटेन कंट्रीज और सेंट्रल एशियन कंट्रीज कंप्लीट होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे जो ईस्ट एशियन कंट्रीज है उसके बारे में। तो आइए अब हम लोग ईस्ट एशियन कंट्रीज को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ईस्ट एशियन कंट्रीज में सबसे पहले देखिए आपका जो आएगा चाइना। देखिए चाइना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हम लोग के लिए हो जाता है क्योंकि इंडिया के साथ जो आपका लद्दाख में फेस ऑफ हुआ था उससे रिलेटेड हम लोग कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे जान लेना है, इसीलिए देखिए यहाँ पे जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो इंडिया और अक्साई चीन के बीच। ये अक्साई चीन इंडिया ने भारत को खो दिया था 1962 की युद्ध के दौरान, ठीक है। आप एक कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल वो इंडिया और पीओके के बीच है, ठीक है, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इंडिया और अक्साई चीन के बीच है। ये देखिए ये जिनजियांग प्रोविंस जो है चाइना का, यहाँ पे उइगुर मुस्लिम्स को बहुत प्रताड़ित किया जाता है, जिसकी वजह से ये जो जिनजियांग प्रोविंस है ये बहुत हमेशा कब्रों में रहता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ तियानशान माउंटेन्स भी है आपका। और उसके बाद देखिए जो चाइना का एक्चुअल मेन पॉपुलेशन है वो इस साइड के एरिया में रहता है क्योंकि यही एक प्रोडक्टिव एरिया है, ठीक है। यहाँ पे आपको 2-3 चीज यही याद रखना है कि देखिए वुहान शहर जो हाल ही में बहुत चर्चा में था कोरोना वायरस के ऑरिजिन के कारण, ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखिए चाइना का कैपिटल जो है बीजिंग वो यहाँ पे है। अब उसके बाद आपको ये हार्बिन सिटी भी अभी याद रखना है, हार्बिन प्रोविंस, क्योंकि इसी के पास में आपका सोंगवा रिवर के पास एक जो ओल्ड स्कल है आपको मिला था जो इसको चाइना ड्रैगन मैन करके कहा जा रहा था, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऊपर में आपका मंगोलिया है, मंगोलिया कैपिटल है उलान बटूर। उसके नीचे इनर मंगोलिया है जो कि चाइना ने मंगोलिया का बहुत सारा पार्ट कब्जाया हुआ है, जिसको इनर मंगोलिया करके चाइना में शामिल किया गया है, ठीक है। तो आपको चाइना से यही सब याद रखना है। और चाइना का जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है यांगजी रिवर, वो एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, आपको ध्यान रखना है। और नीचे देखिए इधर साउथ चाइना सी होगा और आपका ईस्ट चाइना सी इधर है। यहाँ येलो सी इसलिए कहा जाता है क्योंकि चाइना में एक येलो रिवर फॉलो होता है जिसको हांगो रिवर भी कहा जाता है, और ये रिवर चाइना का शोक कहा जाता है, यानी सॉर ऑफ चाइना हांगो रिवर को कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को देख लेते हैं। इसको कोरियन पेनिनसुला कहा जाता है, जिसमें नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया है आपका। देखिए नॉर्थ कोरिया एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है और साउथ कोरिया एक बहुत ही शांत प्रिय देश है, ठीक है। इन दोनों को जो अलग करता है उसको 38 पैरेलल या 38 डिग्री लैटिट्यूड कहा जाता है। ये आपको याद रखना, ये जो एरिया है इसको DMZ डीमिलिटाराइज्ड जोन कहा जाता है, ठीक है। आपको बस इतना ही याद रखना है ये दोनों से। देखिए यहाँ पे सी ऑफ जापान है, ये जापान है। जापान में 4 मेन आइलैंड है, होकाइडो, होन्शु, शिकोको, क्यूशु, ठीक है। ये चारों आपको आइलैंड याद रखना है। देखिए जो होन्शु आइलैंड है वो सबसे बड़ा आइलैंड है जापान का, और होन्शु आइलैंड पे आपका टोक्यो है जो जापान का कैपिटल है वो भी लाई करता है, ठीक है, आपको याद रखना है। और देखिए यहाँ जापान का कुछ आइलैंड्स है, क्यूरिल आइलैंड्स, इससे रशिया का बहुत सारा इससे मतलब ये लोग का डिस्प्यूट होता है क्योंकि जो क्यूरिल आइलैंड्स को रशिया अपना पार्ट कहता है और जापान कहता है कि नहीं ये मेरा पार्ट है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा जो क्यूरिल आइलैंड्स है। और देखिए ऊपर में आपका रशिया है। रशिया जो कोल्ड वार या यूएसए के साथ जो कनेक्शन था, रशिया के बारे में बहुत कुछ बताना है, तो एक अलग वीडियो में आपको उसके बारे में बताऊंगा। बस आप इतना जान लीजिए कि रशिया और टर्की दो ऐसा कंट्री है जो कि आपका यूरोप और एशिया दोनों में आता है। और उसके बाद आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि जो मतलब यूराल माउंटेन्स है वो यूरोप और एशिया को अलग करता है, और आपका जो रशिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है वो वोल्गा रिवर है। आपको ये 2-3 चीज इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे देख लिया। अब देखिए यहाँ पे ताइवान, ताइवान अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री मानता है, लेकिन चाइना कहता है कि नहीं, चाइना ताइवान हमारा अंडर कंट्री है, ठीक है। देखिए एक्चुअली क्या है कि ताइवान अपने आप को रिपब्लिक ऑफ चाइना कहता है और चाइना अपने आप को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहता है, ठीक है। लेकिन चाइना के अनुसार एक ही चाइना है जो कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, इसीलिए ताइवान को वो कोई कंट्री का मान्यता नहीं देता है। और जो लोग चाइना के साथ रिलेशन रखते हैं उनको भी ताइवान को चाइना का ही पार्ट मानना पड़ता है, ठीक है।
यहाँ पे हांगकांग है, ये हांगकांग पे भी चाइना बहुत सारा प्रताड़ना करता है। एक्चुअली ये हांगकांग अपना ही पार्ट करता है चाइना, मतलब यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स का अंडर कंट्रोल ये बहुत साल तक रहा था हांगकांग, लेकिन ब्रिटिशर्स जब इसको छोड़ के गए तो उन्होंने चाइना को ये वापस दे दिया था। लेकिन उसके बाद से चाइना ने कहा था कि मैं यहाँ पे वन नेशन टू पॉलिसी थ्योरी चलाऊंगा, लेकिन उसके बाद ऐसा उन्होंने कुछ फॉलो नहीं किया और हांगकांग पे पूरा अपना कब्जा जमा लिया है। ठीक है, तो आपकी ये कुछ इंपॉर्टेंट कंट्री से आपका चाइना हो गया, ये आपका मंगोलिया हो गया, और इधर फिर आपका नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, फिर इधर जापान, और उसके बाद इधर रशिया, और इधर ताइवान आपको याद रखना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज है ईस्ट एशिया में। अब हम लोग फाइनली मूव करेंगे अरेबियन पेनिनसुला की तरफ। आइए अब हम लोग अरेबियन पेनिनसुला कंट्रीज और इधर गल्फ रीजन के जो कंट्रीज है उसको खत्म कर लेते हैं, तो हम लोग का पूरा एशिया का मैप कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग टर्की से स्टार्ट करते हैं। देखिए टर्की सिप्रस, ठीक है, आपको ये दो कंट्री ऐसे जोड़ा बना के याद रखना है, टर्की सिप्रस। अब मैं टर्की के बारे में बताता हूँ। देखिए टर्की अंकारा इसका कैपिटल है। ठीक है, यहाँ पे देखिए टर्की का इस्तांबुल वाला जो एरिया है वो आपके यूरोप में आता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि टर्की और रशिया ही ऐसे दो कंट्री हैं जो कि एशिया और यूरोप दोनों में आते हैं। तो देखिए इस्तांबुल वाला पार्ट आपका आ जाता है यूरोप में, और देखिए 97 पार्ट, लगभग टर्की का 97% पार्ट वो एशिया में आता है, आपको ये ध्यान रखना है। और देखिए यहाँ के टर्की के नीचे है आपका सिप्रस। ठीक है, सिप्रस के पास ऑयल और नेचुरल गैस के रिजर्व बहुत अच्छे हैं, बस यही आपको याद रखना है। इसका कैपिटल है निकोसिया। उसके बाद आपका आता है सीरिया और लेबनान। देखिए सीरिया में आप लोगों ने बहुत ही फेमस आतंकवादी संगठन आईएसआईएस का नाम सुना होगा, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, तो इसके साथ आपको इसको याद रख सकते हैं। और ये डमस्कस इसका कैपिटल है। देखिए लेबनान, बेरूत इसका कैपिटल। देखिए आपने हाल ही में सुना होगा बंदरगाह, जो बेरूत वाला बंदरगाह था उसमें अमोनियम नाइट्रेट का एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था, तो ये खबरों में था, इसलिए आपको इसको ध्यान रखना है। तो देखिए 4 कंट्रीज हुआ, टर्की, सिप्रस, सीरिया, लेबनान। उसके बाद देखिए इजराइल और पैलेस्टाइन, ये कंट्रीज दोनों हाल ही में बहुत खबरों में रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमास और इजराइल के बीच में जो फाइट हुआ था उसके चलते। ठीक है, तो आप लोग को दो तीन चीज यहाँ से इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि इजराइल का कैपिटल है यरूशलेम। ठीक है, यरूशलेम इजराइल का कैपिटल है, जो अमेरिका मानता है, और इंडिया मानता है तेल अवीव भी इजराइल का कैपिटल है। ठीक है, क्योंकि जो यरूशलेम एरिया है उसमें पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच बहुत कंफ्लिक्ट होते रहता है, इसलिए। ठीक है, और आपको यहाँ पे और आगे याद रखना है कि देखिए जॉर्डन और इजिप्ट, देखिए इजिप्ट आपका अफ्रीका कंट्री है। ठीक है, लेकिन आपको अगर मतलब मिडल ईस्ट में कहा जाएगा तो मिडल ईस्ट एशिया नहीं कहा जाता, इसलिए आप इजिप्ट को काउंट कर सकते हैं इसमें। और अगर आपको नहीं भी याद रखना है तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं बस जॉर्डन को। ठीक है, तो देखिए जॉर्डन का कैपिटल है अम्मान, और यहाँ इजिप्ट है। इजिप्ट आपका मिस्र, इसको इजिप्ट को हिंदी में बोला जाता है, इसका कैपिटल है कायरो। ठीक है, ये गाजा स्ट्रिप हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत ही न्यूज में रहता है, तो आप लोग यहाँ ध्यान रखिएगा कि इजिप्ट का पार्ट है गाजा स्ट्रिप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका आता है सऊदी अरेबिया और यमन। ठीक है, सऊदी अरेबिया यमन। ठीक है, सऊदी अरेबिया कैपिटल रियाद है, और जो ओआईसी कंट्रीज है उसको अभी सऊदी अरेबिया ही लीड करता है। ठीक है, मतलब अभी सऊदी अरेबिया सबसे पावरफुल कंट्री है यहाँ पे ओआईसी में, आप जान सकते हो ओआईसी मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे दो फेमस जगह है, मक्का और मदीना। ठीक है, ये बहुत ही मतलब आपका पूजनीय प्लेस है जो मुस्लिम्स होते हैं उनके लिए, क्योंकि उनको एक बार हज यात्रा मक्का मदीना करने जाना ही होता है अपना लाइफ टाइम में, अगर वो लोग मतलब सक्षम होते हैं तो। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। और देखिए यमन, यमन का कैपिटल है सना, आपको ये यहाँ ध्यान रखना है कि एक सऊदी अरेबिया के नीचे कंट्री है यमन। अब देखिए ओमान, ओमान, ओमान का कैपिटल है मस्कट, ये आपको ध्यान रखना है कि ये ओमान के सामने गल्फ ऑफ ओमान है। ठीक है, और उसके बगल में स्टेट ऑफ हरमुज भी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है गल्फ ऑफ ओमान ओमान के पास है। ठीक है, यहाँ पे यूएई है, यूएई हाल ही में बहुत खबरों में है, क्योंकि वहां पे आईपीएल का आयोजन हो रहा है, और आपका जो टी20 वर्ल्ड कप है 2021 वाला वो भी वहीं पे हो रहा है। ठीक है, यूएई का कैपिटल है अबू धाबी, आपको ये ध्यान रखना है। और यूएई का बहुत अच्छा रिलेशन था इंडिया के साथ, और जो भी आप देख रहे हैं कि यूएई अपना जो एक पहले रेगिस्तान हुआ करता था उसने खुद को इतना डेवलप किया कि आज मतलब वहां पे जो आपका बुर्ज खलीफा वो यूएई में है, बहुत फेमस है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। देखिए कतर, दोहा, कतर का कैपिटल है दोहा, और यहाँ पे एक बहरेन करके छोटा सा कंट्री है मनामा, जो आपको दिख भी नहीं रहा होगा शायद, तो बहरेन उसका कैपिटल है मनामा। तो ये जो भी गल्फ कंट्रीज होते हैं उनके पास ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन जो भी होता है आपका ऑयल और नेचुरल गैस का रिजर्व होता है, जिसकी वजह से ये कंट्रीज बहुत रिच होते हैं, और इंडिया से बहुत लोग यहाँ पे काम करने जाते हैं। अब देखिए जो कतर दोहा ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जो तालिबान और अमेरिका के बीच पीस डील हुआ था, जिसके तहत अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान को छोड़ के जाने वाला था, वो आपका यहीं पे कतर दोहा में ही हुआ था। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद देखिए कुवैत, कुवैत में इंडिया के लाखों लोग काम करते हैं यहाँ पे, जो कि मतलब कुवैत से हम लोग को इंडिया को बहुत अच्छा रेमिटेंसेस प्राप्त होता है। तो हाल ही में जब कोरोना वायरस का फर्स्ट वेव आया था उस टाइम कुवैत से बहुत लोग इंडियंस को बोला गया था कि आप लोगों को घर वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि कुवैत को अभी अपना जो एम्प्लॉयमेंट कट ऑफ करना पड़ रहा है। ठीक है, तो उससे बहुत दिक्कत हुआ था इंडिया को। देखिए इराक, इराक का कैपिटल है बगदाद। आपने सद्दाम हुसैन का नाम सुना होगा, सद्दाम हुसैन इराक से रिलेटेड है, आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो आपका ये यहाँ पे इराक में आपका एक चीज ध्यान रखना है कि जो कासिम सुलेमानी थे ईरान के जो मेजर जनरल थे, उनको अमेरिका ने इराक में ही मारा था। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका आता है ईरान, ईरान का कैपिटल है तेहरान। ठीक है, ईरान का कैपिटल है तेहरान, और इस पे अमेरिका के काक्सा एक्ट की वजह से बहुत ज्यादा इसको मतलब
जो एडवर्सिटीज फेस करना पड़ा था, क्योंकि अमेरिका काटसा एक्ट, काटसा यानी काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू ट्रेड सैंक्शन एक्ट, जिसकी वजह से मतलब कि अगर कोई भी कंट्री अगर ईरान के साथ रिलेशन बनाएगा, चाहे वो ट्रेड रिलेशन हो या ऐसे डिप्लोमेटिक रिलेशन हो, तो उसको अमेरिका के सैंक्शंस का प्रतिरोध झेलना पड़ेगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जो ईरान कंट्री है वो काटसा का शिकार है, जिसकी वजह से इसका मतलब करेंसी इतना डिविलेट हो गया कि इसको अपना करेंसी चेंज करने का नौबत आ गया, और यह करेंसी अपना अब तोमान करना चाहता है, जो कि पहले करेंसी इसका ईरानी रियाल था। ठीक है। और देखिए अमेरिका की वजह से क्या हुआ है कि ये चाइना के बहुत करीब आ गया। यहाँ पे हम लोग का एक बहुत अच्छा बंदरगाह था, बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि आपका चाबार बंदरगाह था। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चाबार बंदरगाह हम लोग का था, जिसके तहत हम लोग चाबार से जाहेदान यहाँ पे रेल लाइन प्रोजेक्ट बनाते हैं, और जाहेदान से फिर हम लोग यहाँ पे जारान और डेलाराम जाते हैं, अफगानिस्तान में जो एरिया है, जिसके तहत हम लोग का जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है उसके साथ हम लोग का डायरेक्ट जो ट्रेड रिलेशन है वो बन सकता था, जो कि बहुत ही स्ट्रेटेजिक था इंडिया के लिए। लेकिन हाल ही में जो हम लोग ने व्यापार बंद कर दिया ईरान के साथ, क्योंकि अमेरिका के जो दबाव में आके हम लोग ने ईरान के साथ व्यापार बंद कर दिया, उसके तहत हम लोग का जो ये चाबार प्रोजेक्ट है वो बहुत ही स्लो हो गया, और आज वो बहुत रिस्क में है कि इंडिया उसको प्रोसीड कर भी पाएगा कि नहीं। तो ये देखिए इसके साथ हम लोग को यहाँ पे 17 कंट्रीज कंप्लीट होता है। अब आपको इसके 17 कंट्रीज को याद कैसे रखना है, देखिए ऐसे, टर्की सिप्रस, सीरिया लेबनान, उसके बाद इजराइल पैलेस्टीन, उसके बाद इजिप्ट जॉर्डन, सऊदी अरेबिया यमन, उसके बाद यूएई ओमान, उसके बाद कतर बहरेन, ऐसे करके आपको रिपीट करके याद रखना है। ठीक है। कुवैत, इराक और अल्टीमेटली ईरान। तो ऐसे आपका सारा एशिया का कंप्लीट कंट्रीज यहाँ पे होता है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर भी कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए फ्यूचर में तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मैं आपसे एक नया वीडियो में मिलूंगा फिर से एक नए टॉपिक के साथ।